अगर आप एक एक एकड़ में लगा दिया ना तो आसपास की ज़मीनें भी देसी बीज नहीं उगा पाएंगी। इस टाइप का हालत उनका कर रहे हैं वो। अब उसके लिए देश में अनाज की किल्लत होना ज़रूरी है। तो खेल खेला कि 85 करोड़ लोगों को अनाज देना चालू किया। अब आप देखोगे अपने देश में 85 करोड़ लोगों को अनाज की ज़रूरत नहीं है, फ्री अनाज की। यहाँ 5-5 एकड़ के ज़मींदार को भी अनाज दे रही है कागज़ों में सरकार, पता होगा अगर आपको नहीं मालूम है तो। अनियमितताएं हैं इसमें। गाँव में जाओगे ना तो जो कोटे का जो राशन वाला है उससे पूछोगे तो पता चलेगा कि जिसके घर में एम्बेसडर वो क्या नाम फॉर्च्यूनर खड़ी है ना, उसके नाम का भी जो अनाज है वो कोटे वाला ही ले रहा है। लेकिन कागजों में तो ये लग रहा है ना, मान लो आपके घर का आ गया, मेरे घर का आ गया, अगर मेरा नाम चढ़ा हुआ है मेरे परिवार का वहाँ, तो कागजों में तो ये आया ना कि हम भी अनाज लिया करते थे। भाई इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपने अनाज लिया नहीं कोटे से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका नाम भी नहीं चढ़ा। आपका नाम वहाँ चढ़ रहा है, बाकायदा कोटे वाला आपके नाम के राशन को डिलीवरी दे रहा है। तो अगर आज से 20 साल बाद 50 साल बाद इतिहास खोलोगे तो उसमें आपके परिवार का मेरे परिवार का नाम मिलेगा ना उसमें। लेकिन आजकल तो कोटा इस सिस्टम से बनता ही नहीं है, उसमें सब अंगूठे लगते हैं। अंगूठा लगाना कितना मुश्किल काम है। आपने अनाज लेना हो ना लेना हो, अंगूठा ला जा, यूँ तो कह सके। पीछे ले लिए, मंडल ले लिए, दारू ले लिए, कह नहीं सकता राशन वाला। नहीं और फिर जिन्हें जरूरत ना होगी, जो जिससे फॉर्च्यूनर खड़ी होगी, अंगूठा क्यों लाओगा वो? क्यों नहीं लाओगा? रात ने बुलेट पाव है, रात ने लेके जावे, दिन में तो शर्म आवेगी। तो चलो मुद्दा ये नहीं था ना, आप उधर से उधर लेके बात को। मैं ये कह रहा था कि अब अनाज खाली कर दिया, एफसीआई के गोदाम अब ऑलमोस्ट खाली हैं। और मौसम का ये हाल है। मैं अभी हिमाचल था एक हफ्ता, तो हिमाचल में मुझे पता चला कि वहाँ अभी बर्फ़ की ज़रूरत है और ऊपर केमिकल डाल के आसमान में बर्फ़ नहीं पड़ने दी जा रही। और मार्च अप्रैल में बारिश नहीं होनी चाहिए, उस टाइम मूसलाधार बारिश हो रही है पिछले 2-3 सालों से। वो कह रहा है सेब का किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है हमारे यहाँ। मैं कहा इधर हमारे यहाँ भी किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। मध्य भारत में जाओगे, मध्य प्रदेश और उस एरिया में जाओगे तो वहाँ भी यही हालत हो रखी है सबकी, सब जगह यही हाल हो रखा है। तो मैं हैरान था इस चीज़ को देख करके कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि अभी फिर से देश के अंदर अनाज की किल्लत होने के पूरे चांसेस हैं। अगर अनाज की किल्लत होने के चांस हैं तो नए बीज आने के पूरे चांस हो जाएंगे। तो उस टाइम ऐसा क्या था कि हाइब्रिड बीज लेके आए, ये जो मॉन्सेंटो का जो मालिक है रॉकफेलर फाउंडेशन, ये कैसे लेके आया फिर वहाँ? तो विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के जो लोग थे वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे। भारत के सैनिक भी तो गए थे ना। तो उन्होंने क्या किया कि भारत के सैनिकों के पास अनाज पहुंचाना है, देशभक्ति के नाम पर गांव में से किसानों के घरों से अनाज ले गई थी सरकार। आई बात समझ में? अंग्रेजी हुकूमत यानी अंग्रेज़ों ने अपने नंबरदारों के माध्यम से हमारे लोगों के जो 2 साल का स्टोरेज था वो स्टोरेज सारा का सारा मंगवा लिया कि युद्ध चल रहा है, युद्ध में ज़रूरत है हमारे को। तो अब किसान के घर में वैसे तो पूरे साल का अनाज रहता है, उसने वो अनाज दे दिया कि भाई अगली बारी जो है हम लोग मतलब उग जाएगा, अगली बार फसल उग जाएगी। और उधर से बीज नहीं भेजा गेहूं का, ठीक। और क्योंकि बीज हमारे पास होता नहीं था, अपना बीज तो था ही नहीं अपने पास, हमारी तो कुछ देसी फसलें थी, उसमें भी ना हो पाए वो फसल। इसीलिए मतलब हार्प टेक्नोलॉजी का तो आपको मालूम ही होगा, ये 1945 की टेक्नोलॉजी है, ये यानी कि 40 के दशक की टेक्नोलॉजी है वेदर मॉडिफिकेशन की। यानी वो अपनी मर्जी से मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ चाहे चक्रवात, जहाँ चाहे भूकंप, जहाँ चाहे बाढ़, जहाँ चाहे सूखा। तो उधर से बारिश ना होने दो, जब ज़रूरत नहीं है तब ज़्यादा बारिश करवा दो, और जब ज़रूरत है तब बारिश होने मत दो। तो फसल हो जाएगी ख़राब, तो देश के अंदर सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो अनाज की किल्लत पड़ जाएगी, अनाज की किल्लत पड़ जाएगी तो उस किल्लत को पूरा करने के लिए फिर उनका हथियार आएगा हाइब्रिड बीज, कि देश के पास अनाज की किल्लत पड़ गई, देश भूखा मर रहा था। इसीलिए स्वामीनाथन की मतलब जो स्वामीनाथन था जिसकी रिकमेंडेशन पर ये हरित क्रांति लाई गई थी, और उसको जो फंडिंग कर रही थी, हरित क्रांति को जो फंडिंग एजेंट था पूरे वर्ल्ड में, वो था
रॉकफेलर फाउंडेशन उसी की मोनसेंटो है और उसी की बेयर है। मोनसेंटो एंड बेयर 2 कंपनियां हैं इस टाइम देश के अंदर जो ज़्यादा केमिकल बेचती हैं खेत में डालने वाला, और वही जो बंदा है वही राउंड अप बेच रहा है। राउंड अप उसी की है, मोनसेंटो की ही। तो अब आपको मालूम पड़ना चाहिए कि राउंड अप का असल काम क्या है। बेसिकली वो आपके खेत से उन पौधों को ख़त्म करने के लिए हैं जो आपकी फसलों को उगने के लिए ज़मीन को पोषण देते हैं। यानी वो खरपतवार किसान की बहुत बड़ी ज़रूरत और सहयोगी फसल है, ना कि वो उसकी आमदनी को कम करने वाली फसल। और यही बात गलत बताई जा रही है। और इसीलिए जब किसान अपना बीज भी बाजार से लेने लग जाएगा, जब वो सारा का सारा केमिकल और सारा पोषण बाजार से लेने लग जाएगा, तब उसके पास मंडी में बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर तो मार्केट से बाहर होना ही होना है, फिर तो उसको बर्बाद होना ही पड़ेगा। तो ये सारा का सारा गेम असल में किसानों को बर्बाद करने के लिए वही लोग खेल रहे हैं जो इस देश में ये झूठ फैलाए रहे थे कि इस देश के अंदर अनाज की किल्लत थी। इसको समझना है।